चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हमने वेक्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल हम लोग करा रहे हैं सॉल्व। कुछ दिन में इसका थ्योरी भी पढ़ा देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सदिश को 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक्स वाई तल में उसकी लंबाई है। दोस्तों, ये देखिए एक्स वाई तल में ये आपका लिखा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हमने आपको कल बताया था कि ये जो i के साथ कोफिशिएंट है 3 है, उसको x तल पे मानते हैं, और जो j के साथ कोफिशिएंट है उसको y तल पे मानते हैं, और जो k के साथ कोफिशिएंट है उसको z पे मानते हैं। हाँ, तो देखिए पूछा है एक्स वाई तल पे उसकी लंबाई पूछा है, एक्स वाई तल पे उसकी लंबाई पूछा है। हाँ, तो नॉर्मली ये x ये 3 है और ये j y पे ये 1 है, यानी कि लंबाई पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालिए उसका। मतलब मैग्नीट्यूड के टाइप निकालिए आप। तो एक्स वाई का मान लीजिए a है, मैग्नीट्यूड टाइप अगर निकालेंगे तो आप 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 √10, ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन। 17वां में दिया है आपका 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बूंद पर आरोपित किए गए हैं तथा यह सभी एक तल में हैं। यदि उसके मध्य कोण बराबर है तो उसका परिणामी होगा। ये दोस्तों आपका ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। देखिए दिया है 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित है। मतलब 10 ये एक पॉइंट है। हाँ, इस पे 10 न्यूटन के 5 एक समान बल है। हाँ, ये आरोपित हैं, ठीक है, एक बिंदु पर, तथा सभी एक तल में हैं। यदि उनके मध्य कोण बराबर होगा तो इनका परिणामी होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ एक ही तल में स्थित है और कोण भी बराबर है। हाँ, तो इसका परिणामी मान लीजिए अगर कोण भी बराबर है। हाँ, देखिए ये पॉइंट है एक। हाँ, 10 न्यूटन का इधर है, 10 न्यूटन का इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये सब एंगल भी बराबर है और एक ही प्लेन पे हैं भी सब। हाँ, तो जब एक ही प्लेन पे हैं तो ये अपोजिट वाला काट देंगे, सब अपने आपस में कट जाएंगे। इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 18वां क्वेश्चन है आपका। सदिश a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स एच के साथ बनाया गया कोण होगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस के साथ पूछा है कितना एंगल बनाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे जिस तरह वो एक आपको रिजल्ट याद करवाए थे कल। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आशा करते हैं ये आपको रिजल्ट याद होगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ में भी इम्पॉर्टेंट है। मैथ में आप ये 3D में पढ़ेंगे तो 3D में आएगा ये, लेकिन इसमें फिजिक्स में वेक्टर में आ रहा है, ये रट लिया जाता है। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ पूछा है, पहले ए का एकांक सदिश निकालिए। हाँ, एकांक सदिश निकालने आता है ये आप लोग को। हाँ, तो देखिए कॉस अल्फ़ा, मान लीजिए कॉस अल्फ़ा है। हाँ, तो पूछा है यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना। देखिए आई के साथ 1 है ना, तो 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। आई के साथ कोफिशिएंट 1 है और जे के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/√2। तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√2 आया। कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√2 आया। तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√2 आया आपका। कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√2 आया आपका। यहाँ कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√2 आया। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू होती है। कॉस अल्फ़ा बराबर cos 45 डिग्री। तो यहाँ cos से cos कट गया, अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई सदिश किसी स्वच्छ दिशा में 2 या 3 सदिशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। वे सदिश होंगे एक समांतर जिनकी परिणामी मूल सदिश होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कोई सदिश किसी स्वच्छ दिशा में 2 या 3 सदिशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, वे सदिश होंगे। तो आपको देखिए कोई सदिश है वो स्वच्छ दिशा में 2 या 3 सदिशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, स्वच्छ दिशा में 2 या 3 सदिशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समांतर सदिश जिनके परिणाम मूल सदिश होंगे। देखिए 2 या 3 दे दिया, इसलिए अगर तीन अगर ले लिया जाए, 3 तो समांतर में होंगे नहीं। हाँ, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए परस्पर लंबवत सदिश जिनका परिणाम मूल सदिश होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि परस्पर लंबवत अगर करेंगे तो मान लीजिए अगर 3 वाला ले लिया जाए तो यहाँ 3 कहीं भी ऐसे हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा ऑप्शन। सी वाला देखिए स्वच्छ सदिश जिनका परिणाम मूल सदिश होगा। देखिए ये स्वच्छ आया ना, यहाँ पे भी स्वच्छ दिशा में था, यहाँ पे स्वच्छ आ गया, तो ये स्वच्छ सदिश जिनका परिणाम मूल सदिश होगा, ये आपका वाला ऑप्शन सही है। और ये हो गया सदिश को पृथक करना संभव नहीं है। ये कैसे, ये तो सदिश को पृथक आराम से कर सकते हैं हम कहीं से भी, इसलिए आपका आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कैसी राशि है? कोणीय संवेग कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? कोणीय संवेग अदिश तो नहीं है। ये ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, क्योंकि कोणीय संवेग जो है आपका एंगुलर मोमेंटम वो आपका सदिश है, लेकिन ध्रुवीय सदिश है कि अक्षीय सदिश है यही बस पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ते हैं टाउ एक्सिस पे रोटेट करता है, ऐसे एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इसीलिए ये अक्षीय सदिश होगा। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन में है, अक्षीय सदिश होगा। ये कोणीय संवेग आपका अक्षीय सदिश है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि, तो दाब आपका सदिश राशि है? दाब आपका सदिश राशि नहीं है। ये सरफेस टेंशन भी आपका सदिश राशि नहीं है, पृष्ठ तनाव भी सदिश राशि नहीं है, और जड़त्व आघूर्ण भी सदिश राशि नहीं है। आप अगर सदिश और अदिश राशि अगर जानते हैं तो आपको पता होगा, दाब भी सदिश राशि नहीं है, ये भी दाब अदिश राशि है, ये जड़त्व आघूर्ण भी ये अदिश राशि है, और ये सरफेस पृष्ठ तनाव भी आपका अदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आया 22वां क्वेश्चन। ये 22वां क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हो गया, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। यदि पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर तब निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य होगा? देखिए अगर पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प होगा? देखिए पी वेक्टर ऑप्शन ए देखिए असत्य पूछा है। ये ए ऑप्शन ए जो है आपका पी कैप इक्वल टू क्यू कैप, ये तो आपका सही होगा। जब आपका पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर है, हाँ, तो मान लीजिए इसके साथ कोफिशिएंट आई है, इसके साथ कोफिशिएंट जे है, हाँ, तो ये आपका आई और जे भी कोफिशिएंट इक्वल होगा ना, इसीलिए ऑप्शन है ए आपका सही है। और बी आपका देखिए, बी आपका दिया है यहाँ पे मॉड रहना चाहिए, यहाँ पे मॉड रहेगा, यहाँ पे पी पे भी मॉड रहना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होगा। और ये दो ऑप्शन सही नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है दोस्तों, ये नीचे वाला ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, हाँ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, किसी कण की स्थिति सदिश r बराबर a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस 1 sin ओमेगा टी जे कैप है, कण का वेग होगा। देखिए कण का सदिश दिया है, ये दिया है, हाँ, उसके बाद पूछा है कण का वेग होगा। देखिए अब जनरली आपको क्या दिया है, आर वेक्टर बराबर a cos ओमेगा टी आई कैप और प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप।
ठीक है, ये आपको दिया है, आर वेक्टर आपको दिया है ये, हाँ। और आपको पूछा कण का वेग होगा, तो यानी कि वी वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, वेग बराबर दूरी बटा समांतर है, यानी कि आर वेक्टर अपन dt। ठीक है, अब ये जो वी वेक्टर है आपको पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, ये जो है आपका डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका पहले ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले ओमेगा आपका इधर आ जाएगा, ओमेगा ए माइनस कॉस का साइन ओमेगा टी, माइनस का साइन ओमेगा टी, उसके बाद प्लस ये ए साइन ओमेगा टी दिया है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो ये ओमेगा टी पहले ओमेगा टी आ जाएगा बाहर, तो यानी कि ये हो जाएगा ए ओमेगा या ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा वी वेक्टर का, ये वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, आपका वी वेक्टर इतना आ गया। हाँ, तो पूछा है कण का वेग, तो देखिए दोस्तों ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आपका आंसर देखिए क्या आता है, यानी कि कण का वेग ये पूछा है, तो इसमें रिलेशन जब निकालेंगे तभी ना पता लगा पाएंगे कि क्या आएगा, तो इसमें आप रिलेशन निकालिए, यानी कि आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर जब निकालेंगे आप लोग, तो ये आपका ये आई कैप भूल गए हम, ये इसके साथ आई कैप है और ये इसके साथ जे कैप है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो ये ए साइन ओमेगा टी और ये ए कॉस ओमेगा टी, हाँ, ये दोनों आ जाएंगे मतलब एक में, हाँ, मल्टीप्लाई होके, और ये दोनों ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, और ये ओमेगा कॉस टी और ये ए साइन ओमेगा टी, ये दोनों एक में आ जाएंगे। हाँ, तो ये माइनस माइनस दोनों इक्वल आ जाएंगे और माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपका रिजल्ट 0। तो ये कब होता है, जब दो सदिश कब हों, जब दो सदिश अभिलंबवत हों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्वेश्चन। ठीक है, ये निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, विस्थापन तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ये भी सदिश राशि है। एक्सेलरेशन त्वरण ये भी आपका सदिश राशि है। और ये जो है आपका वर्क कार्य, ये कार्य जो आपका है ये अदिश राशि है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये वर्क जो है आपका ये अदिश राशि है। तो 24वां का आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन, किसी इकाई सदिश को 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब सी का मान होगा किसी इकाई सदिश को। देखिए दोस्तों, ये इकाई सदिश दे दिया है, इकाई सदिश को इतने द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब सी की वैल्यू पूछी है। ये इजी है, इकाई यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर आप ये मत भूलिएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर दिया है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यूनिट वेक्टर दिया है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड परिमाण निकालिए, इसका परिणाम कितना आएगा, परिणाम निकाल के इक्वल टू 1 कर दीजिए, इसका परिणाम आपका आएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 अब प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, या तो आप दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और यहाँ 0.64 हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दोनों बोथ साइड स्क्वायर किए हैं तो ये अंडर रूट कट गया है। ठीक है, इक्वल टू 1। 0.25 और 0.64 कितना हो जाएगा 1, आप ऐड कर 1 नहीं होगा, 0.25 और 0.64 आपका कितना हो जाएगा, ऐड करिए, देखिए ऐड करेंगे तो ये 5 और 4 9 और ये 6 और 2 8,
0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, ये आपका आया, यानी कि 0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, ये आपका आया। तो आप 0.89 को उस साइड भेजिए, पश्चांतर करिए, तो यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 0.89। अब यहाँ पे 1 में से 0.89 घटाएंगे तो 0.11 आएगा, सी स्क्वायर बराबर 0.11, तो सी इक्वल टू √0.11, ठीक है, ये आपका √0.11 आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको इकाई सदिश दिया है, यही ढूंढना है, मतलब यही सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां, एक लड़का 400 मीटर गुणे 300 मीटर आकार वाले आयताकार पार्क के किनारे अनुदिश एक समान गति से चलता है। पार्क के कोने से, दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये आपको हम बाद में बता देंगे। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, आधा क्वेश्चन ये है, इसको बाद में बताएंगे। चलिए 28वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। 28 वाला क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया आपका पूछा है, सरफेस एरिया है, वेक्टर है, अदिश है, सदिश है, न सदिश न अदिश, सदिश व अदिश दोनों। हाँ, ये सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया आपका है ए वेक्टर। ये जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, ये सरफेस एरिया, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये आपका कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो 28वां का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए, कार्तिक निर्देशांक पद्धति में तीन सदिश निम्न प्रकार प्रदर्शित हैं। ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर बराबर -3i कैप प्लस 2j कैप तथा सी वेक्टर बराबर -k कैप है, जहां i कैप, j कैप, k कैप क्रमशः x, y और z अक्ष के सापेक्ष इकाई सदिश है, या फिर इकाई सदिश दे दिया है के सापेक्ष। इन सदिशों के सहयोग के अनुदिश इकाई सदिश आर वेक्टर पूछा है, ठीक है, सहयोग के अनुदिश। पहले इसका सहयोग मतलब योग कर लेंगे, इन दोनों का योग करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यही क्वेश्चन पूरा, यानी कि इसको जब ऐड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ, तो 4i कैप माइनस जे कैप, हाँ, प्लस माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस, और यहाँ -k कैप। तो आप यहाँ देखिए 4i और 3i, क्या बचेगा आपका? -3i, तो i कैप बचेगा। ये देखिए -j कैप और प्लस 2j कैप, क्या बचेगा आपका? प्लस j कैप, और यहाँ पे केस अकेले है तो यहाँ -k कैप। इसका सहयोग आपका कितना आ गया? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये आ गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये मान लीजिए ये ए वेक्टर आपका दिया है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आप सभी लोग को पता होगा यूनिट वेक्टर। मान लीजिए आपका वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यह 1 का स्क्वायर ये सब 1 होगा, तो आपका आंसर आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपान में √3, ये आपका आंसर आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपान √3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका ऑप्शन सही है ए वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 30वां क्वेश्चन भी आपका मिसप्रिंट हो गया है।
ये इजी क्वेश्चन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 32 वाला क्वेश्चन देखिए, 32 वाला है आपका ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप तथा बी वेक्टर बराबर 8i कैप प्लस 8j कैप के परिणाम के समांतर इकाई सदिश होंगे, के परिणाम के समांतर इकाई सदिश होंगे, परिणाम के समांतर इकाई सदिश होंगे। देखिए आपका यहाँ क्या किया है, इसका पहले परिणाम निकालिए, ठीक है। उसके बाद इकाई सदिश यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसका परिणाम निकाल के, हाँ, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आपका ये ए वेक्टर परिणाम निकालिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। तो ये 4i कैप प्लस 8j कैप आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12i कैप माइनस 3j कैप और ये प्लस 8j कैप कितना हो जाएगा, प्लस 5j कैप। तो ये आपका परिणाम कितना आ गया, 12i कैप प्लस 5j कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, 12i कैप प्लस 5j कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर ही है लेकिन इसके नीचे मैग्नीट्यूड है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर वैसे ही नोट करिए, 5j और 12 का स्क्वायर अंडर रूट 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका ऐड करने पे आएगा 169। 12i कैप प्लस 5j कैप अपान अंडर रूट में 169, ये आपका आएगा, ये आपका क्या आएगा, 12i कैप प्लस 5j कैप अपान अंडर रूट में 169। ये अंडर रूट में 169 की वैल्यू होती है आपका 13, आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, तो 13 इसका आएगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो 12i कैप प्लस 5j कैप अपान में 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप का सदिश i प्लस j के अनुदिश घटक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका KCET में पूछा है, 1997 में KCET में पूछा है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके अनुदिश आपका पूछा है, ठीक है। तो इसके अनुदिश पूछा है, ठीक है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, i कैप प्लस j कैप, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, निकल के आएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा, हाँ। तो इसके अनुदिश पूछा है, दोस्तों ये अनुदिश पूछा है ना, कई बार आपको प्रक्षेप देता है, इसके घटक निकालिए, लेकिन इसमें अनुदिश दिया ठीक ठाक है। इसका ए और इसको मान लीजिए ये बी वेक्टर है, अगर ये मान लीजिए ये बी वेक्टर बराबर i के प्लस j कर दिया है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, हाँ। तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 2i कैप मल्टीप्लाइड बाई i कैप, यानी कि 2i कैप मल्टीप्लाइड बाई i कैप यानी कि 2। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए बताया जाएगा, आप निकाल लेंगे, ये इजी है। 3j कैप प्लस j कैप, 3j कैप मल्टीप्लाइड बाई j कैप, ये आपको कितना आ जाएगा, प्लस 3, यानी कि 2 + 3 = 5, डॉट प्रोडक्ट है क्या। तो इसके अनुदिश घटक हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट अपान इसका जो मैग्नीट्यूड आया था, इसका मैग्नीट्यूड 5/√2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है आपका ए वेक्टर बराबर 3i का प्लस 4j का प्लस 5k का तथा बी वेक्टर बराबर 3i का प्लस 4j का माइनस 5k का के बीच का कोड। ये दो सदिश के बीच के कोड का फार्मूला आपको आप रट लीजिए, ये होता है दो सदिश के बीच के
दो सदिश के बीच का कोण ये होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन दोनों का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आप लोग फार्मूला रट लीजिए। ये जब दो वेक्टर के बीच का कोण पूछे या दो सदिश के बीच का कोण पूछे तब ये आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए। ये इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप। हाँ दिया है आपका। हाँ उसके बाद उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी यानी कि 3i कैप और इसका डॉट निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो 3i कैप और 3i कैप 9 हो जाएगा प्लस 4j कैप और 4j कैप 16 हो जाएगा और 5k कैप और माइनस 5k कैप तो हो जाएगा आपका माइनस 5 5 जो 25 हो जाएगा। हाँ तो आप इसको ऐड करेंगे नॉर्मली तो 16 9 25 25 माइनस 25 ये आपका आ जाएगा 0। आपका देखिए आप अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉट आ गया 0 यानी कि ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी ये है आपका। यानी कि ऊपर 0 आ गया तो नीचे ए डॉट बी। ये जब भी काटेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर 0 आ गया तो जब भी ऊपर अगर 0 रहे संख्या और किसी संख्या से 0 में डिवाइड करे तो उसका आंसर 0 ही आता है। ये आप मैथ की स्टूडेंट हैं ये आप लोग जानते ही होंगे। हाँ बायो वालों को थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैथ की स्टूडेंट को ये पता होगा ये 0 आएगा। तो आपका रिजल्ट आ गया कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है तो कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है? हाँ कॉस 90 की। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। हाँ तो ये आपका कॉस कट गया और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नॉर्मली जनरल क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है चलिए दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो अब आगे इसी क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। हाँ अभी इसका थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है हाँ कुछ दिन में इसका थ्योरी भी पढ़ा देंगे और अभी आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अभी। ठीक है चलिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों